एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है द 10th फ्रेंड, मतलब 10वां दोस्त। तो ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इस कहानी में आज आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स और साथ ही कुछ इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या फिर पढ़कर समझना सीखना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, द 10th फ्रेंड यानी 10वां दोस्त। क्या है कहानी? वंस अ ग्रुप ऑफ 10 फूलिश बॉयज बेंट टू टेक अ डिप इन द रिवर। अब देखिए, वंस एक बार, अ ग्रुप ऑफ 10 फूलिश बॉयज मतलब 10 लड़कों का एक समूह, ग्रुप यानी कि समूह, 10 फूलिश बॉयज यानी 10 मूर्ख लड़कों का एक समूह। वेंट, वेंट का क्या मतलब होता है? जाना, गो, वेंट, गुड। टू टेक अ डिप इन द रिवर, रिवर यानी कि नदी, डिप यानी कि डुबकी और टेक यानी कि लेना। तो एक बार 10 मूर्ख लड़कों का समूह गया नदी में तो टेक अ डिप, डुबकी लेने के लिए। दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द वाटर, उन्होंने खुद में बहुत मज़ा किया, उन्होंने बहुत मज़ा किया। दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द वाटर। देखिए, देमसेल्व्स ये एक प्रोनाउन है जो कि यहाँ पे दे को डिस्क्राइब करने के लिए आया है, जो कि बता रहा है कि उन्होंने खुद बहुत मज़े किए। देन तब द बॉयज़ गॉट आउट, गॉट आउट मतलब बाहर निकले, नदी से बाहर निकले। ड्रेस्ड अप, तैयार हुए, कपड़े पहने। एंड वॉकड ऑफ, वॉकड ऑफ का मतलब निकल जाना या कहीं से रवाना होना। तो वो लोग नदी से निकल गए। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट्स के बाद, वन ऑफ देम, उनमें से एक, सेड, कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, आई थिंक वी शुड काउंट, मुझे लगता है कि हम लोगों को गिनती करनी चाहिए। शुड काउंट मतलब करनी चाहिए, कंपल्शन है। जब भी शुड प्लस V1 होता है तो वो चीज़ क्या होती है? कंपल्शन होती है। वी शुड काउंट, हम लोगों को करनी चाहिए गिनती। एंड सी, देखना चाहिए, दैट ऑल ऑफ अस आर सेफ, कि हम लोग सभी सेफ हैं। आई होप, मुझे आशा है, नो वन ऑफ अस, हम लोग में से कोई भी, हैज़ ड्रॉन इन द रिवर, कोई भी रिवर में नहीं डूबा होगा, या कोई नहीं, नो वन मतलब कोई नहीं, ऑफ अस हम लोग में से कोई नहीं नदी में डूबा होगा। द अदर फ्रेंड्स अग्रीड, सभी दोस्त मान गए। सो द बॉयज स्टूड, खड़े हुए, इन अ रो, एक कतार में, रो यानी कि लाइन लगाकर कतार में खड़े हुए। वन ऑफ देम स्टार्टेड काउंटिंग, उनमें से एक काउंटिंग शुरू किया यानी कि गिनती शुरू किया। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 8 9 तक गिनती किया। ओह, वेयर इज आवर 10th फ्रेंड, ही इज मिसिंग, हमारा 10वां दोस्त कहाँ है? ही इज मिसिंग, वह मतलब वह मिसिंग है, वह खोया हुआ है या वह खो रहा है। क्योंकि ये जो वाक्य है, ये वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। तो इसका हिंदी क्या होता है? रहा है, रही है। तो उसने कहा हमारा 10वां दोस्त कहाँ है? वह खो रहा है, ही इज मिसिंग। देन अनदर बॉय, तभी दूसरा लड़का, काउंटेड, काउंट किया, गिनती किया, एंड फाउंड, पाया, वन मिसिंग, एक खोया है, एक खो रहा है। ही क्राइड आउट, क्राइड आउट मतलब जोर जोर से रोने लगा, क्राइड आउट, जोर जोर से रोने लगा। आवर 10th फ्रेंड हैज़ ड्रॉन्ड, हमारा 10वां दोस्त डूब गया। ड्रॉन्ड यानी कि डूबना, हैज़ ड्रॉन्ड यानी चुका है, चुकी है, या फिर गया है, गई है। तो डूब गया है या डूब चुका है। ओह, प्लीज समवन हेल्प अस, प्लीज कोई हमारी मदद करो। हेल्प यानी कि मदद करना। अ पासर बाई इंक्वायर्ड, अब देखिए, पासर बाई मतलब जो बगल से गुजर रहा था। इंक्वायर किया यानी कि पूछा, आस्क किया। वाई द बॉयज आर क्राइंग, लड़के क्यों रो रहे थे। ऑन नोइंग द रीज़न, रीज़न जानने के बाद, कारण जानने के बाद, रीज़न यानी कि कारण और नो यानी कि जानना। तो कारण जानने के बाद, ही मेड द बॉयज अ स्टैंड इन अ रो, उसने लड़कों को एक कतार में यानी कि रो में खड़ा करवाया। अब देखिए, मेक यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहती हूँ। देखिए, कुछ एग्जाम्पल पहले लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे, दिस सॉन्ग मेक्स मी थिंक ऑफ माई बॉयफ्रेंड,
ये गाना मुझे मेरी बॉयफ्रेंड की याद दिलाता है। एक और एग्जांपल लेती हूँ। माई ब्रदर ऑलवेज मेक्स मी लाफ। मेरा भाई मुझे हमेशा हंसाता है। तो जब भी इस तरीके का वाक्य आए कि कोई मुझसे यह काम करवाता है, कोई मुझे हंसाता है, कोई मुझे किसी की याद दिलाता है, तो इस तरीके का जो वाक्य होता है वो हमेशा मेक से बनाया जाता है। तो आप कहिएगा यहाँ पे तो मेक नहीं मेड है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो वाक्य है ये पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे मेक की जगह मेड लगाया गया है। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर से समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। एग्जाम्पल फिर से बताती हूँ। माई ब्रदर, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ऑलवेज मेक्स मी, देखिए मेक प्लस ऑब्जेक्ट, मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। वर्ब यानी कि लाफ, लाफ क्या है, एक वर्ब है। तो इसका हिंदी क्या हुआ, मेरा भाई मुझे हमेशा हंसाता है। माई ब्रदर ऑलवेज मेक्स मी लाफ। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरा भाई मुझे हमेशा रुलाता है। तो यहाँ पे लाफ की जगह क्या हो जाएगा, रुलाने का वर्ड आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरी माँ मुझसे हमेशा खाना बनवाती है। माई मदर ऑलवेज मेक्स मी फूड। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेक्स मी कुक फूड, मतलब मुझसे खाना बनवाती है। तो कुक क्या है, एक वर्ब है। तो इस तरीके से आप मेक से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मैंने जो बोला है आप उसे कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। एंड काउंटेड ऑल द 10 ऑफ देम, और उनमें से सभी को गिना। 10 ऑफ देम, उन 10 को गिना। द बॉयज वर ओवरजॉयड, लड़के बहुत खुश थे। ओवरजॉयड मतलब बहुत खुश थे। एंड सेड यू वर ऑल काउंटिंग करेक्टली बट ऑलवेज फॉरगॉट टू काउंट योर सेल्फ। अब देखिए आदमी ने क्या कहा, आदमी ने कहा यू वर ऑल काउंटिंग करेक्टली, तुम सभी सही गिन रहे थे। करेक्टली मतलब सही, काउंटिंग यानी गिनना, वर्ड काउंटिंग मतलब कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो तुम लोग बिल्कुल सही गिन रहे थे, बट लेकिन ऑलवेज फॉरगॉट, हमेशा भूल गए, टू काउंट योर सेल्फ, अपने आप को गिनना भूल गए। द बॉयज फेल्ट अशेम्ड, देखिए फेल्ट अशेम्ड मतलब शर्मिंदा महसूस करना। फेल्ट यानी महसूस और अशेम्ड यानी शर्मिंदा। तो लड़के ने शर्मिंदा महसूस किया। व्हेन दे रियलाइज्ड देयर फुलिश मिस्टेक, जब उन्हें अपनी गलती का पता चला, मूर्ख गलती का पता चला, फुलिश मिस्टेक। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।